वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके इरशाद अली मोटिवेशन एंड एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में। अगर आप एमएससी जूलॉजी में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अपने पिछले वीडियोज़ में, कि आपको जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके 5 पेपर हैं। तो ये जो पेपर है ये पहला पेपर है। अगर आप छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं, संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये आपका पहला पेपर कहलाएगा। वो पेपर का नाम क्या आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस पेपर का नाम है सिस्टेमेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, राइट। तो ये 2021 का पेपर है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सो नाउ जो पेपर होता है वो पहले तो आपको नज़र आएगा 10 मार्क्स का एमसीक्यूज, और साथ में उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड रहते हैं, राइट। उसके बाद सेक्शन जो होता है, जैसे बात करें हम पेपर की, तो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, राइट। अगर हम देखें सेक्शन ए में, ठीक है, यहाँ पे आपका पूछा गया है 10 क्वेश्चन, जिसमें से सारे जो क्वेश्चन हैं 1-1 मार्क्स के हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। जैसे थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज वाज गिवन बाय, किसने दिया थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज, पहला क्वेश्चन यही है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एनिमल्स रिपीट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ एंसेस्टर्स, दिस लॉ इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपके 4 दिए गए हैं एमसीक्यू, तो ऐसे करके आपके 4 दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये सेक्शन एक की बात हो रही है अभी। तो डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस सेल ऑर्गेनिज्म, तो डीएनए किस सेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये 5वां हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा सेक्शन ए का। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 6, राइट। प्रोकैरियोटिक जीन सिस्टम कंटेन, क्या कंटेन करके रखता है। फिर वायरसेस आर फॉर्म, किसके बने रहते हैं, डीएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए। ये 7 क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन आपका ये है स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय मीन्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, राइट। 9वां जो क्वेश्चन आपका है वो ये है, जियोलॉजी एंड जूलॉजी आर इंटीमेटली कनेक्टेड इन आर्कियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, सोशोलॉजी एंड जियोग्राफी। तो ये 9 हो गए। 10वां क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स विच वाज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये हो गया, राइट। इसके बाद ऑप्शन हैं इसके, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। और भी हैं, जैसे 11वां क्वेश्चन देखिए, विच एरा कुड बी कॉल्ड द एज ऑफ बर्ड्स एंड एज ऑफ मेमेलिया, ये ऑप्शन हैं आपके। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास, ये हमारा 11 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 11 क्वेश्चन हो गए। तो 11 में से आपको 10 करने हैं, ठीक है, राइट। अभी तक हमने जो देखा यहाँ तक 11 आपके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स मिला करके हो गए। इसमें से आपको केवल 10 ही करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। तो आपको 11 में से 10 अटेंड करने हैं। कई बार ये 12 भी पूछ देता है, कई बार 10 ही पूछा जाता है, बट 10 तो आपको करने पड़ेंगे, राइट। इसके बाद देखिए सेक्शन बी स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो सेक्शन बी है, यहाँ पे साफ साफ नोट देखिए क्या है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स इन 25 to 30 वर्ड्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज कॉसरवेट्स, कॉसरवेट्स होते क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, डेफिनेशन। अब यहाँ पे ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, आपको 25 से 30 वर्ड्स में ही लिखने हैं, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं डेफिनेशंस आपको बताने हैं इसमें, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4, व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी है क्या। फिर हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज डीएनए डुप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज डेमो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ होमोसेपियंस फ्यूचर्स, राइट। तो ये सेक्शन बी हो गया हमारा, जो कि 2 नंबर का था, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। तो इसमें भी कितने करने थे हमें, साफ साफ लिखा था 5 क्वेश्चन करने थे, राइट। तो 10 मार्क्स का ये हो गया, 10 मार्क्स का हो गया कितना, 20 मार्क्स। आगे चलते हैं सेक्शन सी की अगर हम बात करें,
तो यहाँ पे अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चन, और जो सारे क्वेश्चन जो हैं वो 4 मार्क्स के, यानी 20 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्सन है, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, राइट अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, राइट, पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, एक्सप्लेन इट दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम आरएनए, लाइफ की जो उत्पत्ति है आरएनए से हुई है, तो कैसे हुई इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लाज्मिड इन डीएनए ट्रांसफ़र, डीएनए ट्रांसफ़र में प्लाज्मिड का जो रोल है वो है क्या, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट अबाउट इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फॉर्म प्रोकैरियोटिक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज जीन डुप्लीकेशन, एक्सप्लेन इट, जीन डुप्लीकेशन है क्या, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी एंड इट टाइप्स, क्या है डाइवर्सिटी टेक्सोनॉमी की और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इससे एक्सप्लेन करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्लेन डाइवर्सिफिकेशन इन बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिफिकेशन बताना है किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। तो ये आपके सेक्शन सी कंप्लीट होता है 7 क्वेश्चन के साथ, जिसमें से 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सारे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सेक्शन डी। वो है क्या, इसमें 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जो सारे क्वेश्चन होंगे वो 10-10 मार्क्स के होंगे, यानी कि 30 मार्क्स का ये हो गया, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखिए 10 मार्क्स में है क्या, और इसमें वर्ड्स देख लीजिए, लगभग 500 वर्ड्स, मतलब 500 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या है इसे डिस्क्राइब करना है, ओरिजिन किसका, स्पीसीज का, मैकेनिज्म है क्या। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जेनेटिक बेसिस है क्या इवोल्यूशन का, एंड राइट अबाउट हार्डी वेनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, हार्डी वेनबर्ग का जो लॉ उसके बारे में भी बताना है साथ में, 2 क्वेश्चन अटैच इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टफ भी है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एक्सप्लेन इट विथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे जा कर के आपका कंप्लीट होता है सेक्शन डी, और सेक्शन डी किसके कितने मार्क्स के थे, 30 मार्क्स के। सेक्शन जो सी था वो कितने मार्क्स का था, वो था आपका 20 मार्क्स का, तो कितने हो गए, 30 20 50, 10 नंबर का आपका था सेक्शन बी, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे, कितने हो गए 60, और 10 नंबर का आपका था एमसीक्यूज यानी फिल इन द ब्लैंक सेक्शन ए, कितने हो गए टोटल 70। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा आपको, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 70 मार्क्स के हैं, राइट, एंड पासिंग मार्क्स जो है 28 है, यानी आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी आपके चारों सेमेस्टर में यही रूल रहेगा। वो क्या, समझ लीजिए अच्छे से इसको, कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, राइट, एंड 28 मार्क्स लाने रहेंगे मिनिमम पास होने के लिए। अब 70 में से आप 50 भी ला सकते हैं, 60 भी ला सकते हैं, लेकिन 27 लेके मत आइएगा, नहीं तो सप्लीमेंट्री आ जाएंगे, आपको 28 से कम लाना ही नहीं है, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारी क्वेश्चन पेपर फर्स्ट पेपर की। बट दोस्तों, ये क्वेश्चन बताने का फ़ायदा है क्या, क्वेश्चन बताने का फ़ायदा ये है, जैसे कि आपने बीएससी में देखा होगा, जो क्वेश्चंस होते हैं अनसॉल्व में या क्वेश्चन पेपर जो होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो रिपीट हो क्वेश्चन, राइट। बट नाउ एमएससी में ये हमारा बट नाउ एमएससी में ये हम लोग एक्सपीरियंस है, और टीचर्स ने भी यही कहा है हमारे, कि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप एमएससी में हैं और तो फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे आप सेकेंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या उससे पहले क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर कर लेना है, ताकि इनमें से अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको बन जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आ चुका दोबारा आएगा नहीं, एमएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सपोज़ करिए अगर आपका ये जो एमसीक्यू वाला पोर्सन है 10 नंबर का, ये आपका रिपीट हो जाएगा, पूरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये इसके चांसेस कम रहते हैं रिपीट होने के, बट होते हैं कभी कभी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये ज़्यादातर देखा गया है कि रिपीट होते हैं, एंड जो 4 मार्क्स वाले हैं सेक्शन सी, वो भी रिपीट्स होते हैं। तो कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन जो होंगे रिपीट होंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तैयारी कर लेना है अच्छे से,
इसे याद कर लेना है नोट्स बना करके, राइट। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे पेपर के बारे में जिसका नाम है इकोलॉजी, ठीक है। सो अगर चैनल में मैंने सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।